नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद RSJ में आपका स्वागत है। आइए इस अध्याय में तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हैं। आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को, बी पर्सिया, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। इसका सही उत्तर ए मोरक्को। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को से दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। दिल्ली सुल्तान ने उसका स्वागत किया एवं उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया। 1342 में वह सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भी गया। उसके द्वारा लिखी पुस्तक रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? ए कला, बी संगीत, सी हस्तलिपि, डी दर्शन शास्त्र। इसका सही उत्तर डी दर्शन शास्त्र। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। वह अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था तथा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। राजमुंद्री अभिलेखों में उसे दुनिया का खान भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। इसका उत्तर सही सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। इसकी किताब रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। इसका सही उत्तर ए फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1414 से 1451 मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बना। इसका काल जनहित के कार्य व ब्राह्मण व हिंदू विरोधों के लिए प्रसिद्ध रहा। इस काल के प्रमुख कार्य दीवान खैरात अर्थात असहाय एवं गरीबों की मदद के लिए, दीवान बदगान, दास विभाग, दारुल सफ़ा, सरकारी अस्पताल की स्थापना की। इसके अलावा इसने सर्वाधिक नहर व बगीचे लगाए, 24 कष्टकारी करों को समाप्त किया, ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया। इसे हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है क्योंकि उसकी नीतियाँ सिद्धांत पर आधारित होती थी, ना कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को ना देखकर वह भविष्य की नीतियाँ ज़्यादा और जल्द बनाता था। इसकी कई नीतियाँ असफल रही, जैसे राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराची व खुरासान अभियान। क्वेश्चन नंबर 6, किसने 1339 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सन 1339 से 1330 के बीच चांदी और सोने के सिक्कों को हटाकर तांबे की मुद्रा को प्रचलन में लाया, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनाकर मुद्रा का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा सुल्तान ने चीन के शासक कुबलई खान से ली थी। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। ऑप्शन ए, वह पागल था, बी व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, सी उसने राजधानी को हस्तांतरित किया था, डी उसने चीन के साथ युद्ध छेड़ा। इसका सही उत्तर बी व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा क्योंकि उसकी ज़्यादातर नीतियाँ असफल रही। वह अपनी नीति सिद्धांत पर उसकी जो नीतियाँ हैं सिद्धांत पर आधारित थी, परंतु इनमें व्यवहारिकता की कमी होती थी। क्वेश्चन नंबर 8,
वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित की थी, वह स्थित है? ए मैसूर, बी औरंगाबाद, सी निजामाबाद, डी भोपाल। इसका सही उत्तर बी औरंगाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पहली नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी औरंगाबाद परिवर्तित किया और यह प्रयोग बुरी तरह से असफल रहा और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली वापस ले गया। इसकी बहुत सारी नीतियां असफल रही क्योंकि वह व्यावहारिक कम सैद्धांतिक ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। सही उत्तर बी फिरोज तुगलक। जजिया और गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक धार्मिक कर था जिसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ब्राह्मण पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिर मुगल साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य में अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, परंतु औरंगजेब ने पुनः इसे लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई, दिल्ली से विजयनगर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों को प्रचलन में लाया था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी महमूद तुगलक। इसका सही उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ए औरंगजेब, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह सूरी, डी चंगेज खान। इसका सही उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि हम ऐसे ही और भी वीडियो अपलोड करते रहें। धन्यवाद।